हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली बिकॉज इस वीडियो में सह प्रसंग व्याख्या कैसे करें बोर्ड एग्जाम के पेपर में, यानी कि संदर्भ प्रसंग और व्याख्या कैसे करें बोर्ड एग्जाम के पेपर में, यह बताऊंगा। इसीलिए इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हो डेफिनेटली आप जो है 100% बोर्ड एग्जाम के पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले इस वीडियो में संदर्भ इस टॉपिक को करवाऊंगा, यानी कि लिखवा कर बताऊंगा। उसके बाद प्रसंग का जो टॉपिक इस टॉपिक को करवाऊंगा, ठीक है। और लास्ट में जो व्याख्या का जो टॉपिक है इस टॉपिक को करवाऊंगा, यानी समझाऊंगा और लिखवा कर बताऊंगा, ठीक है। बट शुरुआत में इस वीडियो में संदर्भ इस टॉपिक को करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपको 2 पद्यांश देखने को मिलेंगे इस प्रकार से। उसमें से आपको एक पद्यांश करना, जैसे कि यहाँ पर मैं इस पद्यांश के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं लिखवा कर बताऊं किस तरह से सह प्रसंग व्याख्या करनी चाहिए। एक बात यह भी आपको नोट करना है, बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपको 2 पद्यांश तो मिलेंगे ही, उनमें से जिस पद्यांश के आप सह प्रसंग व्याख्या कर रहे हो उसको आपको अच्छी तरीके से रीड करना, देन आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी, जिस तरह से यहाँ पर मैं करवा के बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर संकेत यह डालना है, हेडिंग डालना है, और देन आपको यहाँ पर बादल गरजो डेस 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 बादल गरजो, इस प्रकार से आपको यहाँ पर शॉर्ट में लिखना है पद्यांश, और वह पद्यांश लिखना जिसकी आप सह प्रसंग व्याख्या कर रहे हो, ठीक है। देन आपको संदर्भ लिखना, यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है, और संदर्भ में आपको यह लिखना होता है कि पद्यांश कौन सी बुक से लिया गया है, इसके कवि कौन है, और कविता का नाम लिखना होता है। इस प्रकार आपको संदर्भ लिखना, जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित उत्साह नामक कविता से अवतरित है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यानी प्रस्तुत पद्यांश, यह पद्यांश जो है हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2, उसमें एक संकलित कविता है जिसका नाम है उत्साह नामक कविता। क्या है? उत्साह नामक कविता से अवतरित है, और इसके रचयिता यानी इसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है इसके रचयिता? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं इस कविता के कवि, यानी इसके रचयिता। इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर इस प्रकार से संदर्भ लिखना है। अब यहाँ पर संदर्भ यह टॉपिक क्लियर कर दिया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वह टॉपिक है प्रसंग टॉपिक। सबसे पहले प्रसंग लिखना है, हेडिंग डालना है, देन आपको प्रसंग इस प्रकार लिखना है जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है। जैसे कि कवि ने उत्साह एवं शक्ति के प्रतीकों बादलों का आह्वान किया है कि वे दुखी पीड़ित एवं प्यासे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करें। यानी कवि ने जो है ना उत्साह, इसके अलावा शक्ति के जो प्रतीक होते हैं और बादलों का आह्वान किया है। किसने किया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है, ठीक है। इसके अलावा कि बादल जो होते हैं दुखी पीड़ित एवं जो प्यासे लोग होते हैं उनकी जो इच्छाएं जो होती है, उनकी जो आकांक्षाएं जो होती है उनको पूरा करे, ठीक है ना। तो प्रसंग में आपको केवल इतना लिखना है, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रसंग का टॉपिक क्लियर हो चुका है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वह टॉपिक है व्याख्या का टॉपिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर व्याख्या लिखनी है, देन आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है, देन आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में इस प्रकार से व्याख्या करना, जैसे कि कवि ने क्रांति के प्रतीक बादल को संबोधित करते हुए कहा है कि हे बादल तुम खूब गरजो, तुम सारे आकाश को घेर कर खूब बरसो। यानी कवि ने जो है क्रांति के प्रतीक बादलों को संबोधित करते हुए कहा है कि हे बादल तुम खूब गरजो। इसके अलावा तुम सारे आकाश को घेर कर खूब बरसो, खूब बारिश करो, राइट। नेक्स्ट है घनघोर वर्षा करो, यानी कहने का मतलब मूसलाधार वर्षा करो, भारी वर्षा करो, ठीक है। नेक्स्ट है हे बादल तुम बहुत ही सुंदर हो, यानी आगे कहता है कवि हे बादल तुम बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर हो, तुम्हारा रूप घने काले और घुंघराले बालों के समान है। यानी तुम्हारा जो रूप जो है, जो घने काले घुंघराले बाल जो होते उनके समान तुम्हारा रूप है। ये कौन कह रहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहा। किसको? बादलों को संबोधित करते हुए कह रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से आपको लिखना है व्याख्या, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, जैसे कि तुम अबोध बालकों की मधुर कल्पना के समान पाले हुए हो। यानी जो अबोध बालक होते हैं उस अबोध बालकों की जो मधुर कल्पना होती है उनके समान पाले हुए हो। तुमने अपने हृदय में बिजली की शोभा रखे हुए हो, यानी तुम अपने हृदय में जो बिजली की जो शोभा होती है उसको रखे हुए हो, ठीक है ना। कौन रखे हुए? बादल, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है
तुम नई सृष्टि की रचना करने वाले हो, यानी तुम जो हो नई सृष्टि की रचना करने वाले हो। कौन? बादल, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है तुम अपने जल द्वारा नया जीवन देने वाले हो, यानी तुम अपने जल के द्वारा, पानी के द्वारा सभी लोगों का जो है नया जीवन देने वाले हो। तुम्हारे भीतर वज्र की शक्ति विद्यमान है, यानी तुम्हारे भीतर जो कठोर शक्ति, पावर की शक्ति जो है वह विद्यमान है। नेक्स्ट है बादल, तुम इस संसार को नई नई प्रेरणा और जीवन प्रदान करने वाले, यानी हे बादल तुम इस संसार को, इस विश्व को नई नई प्रेरणा देने वाले हो, इसके अलावा नया जीवन प्रदान करने वाले हो, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है तुम खूब गरजो और सब में एक बार फिर नया जीवन भर दो। उसके बाद लास्ट में कवि कहता है कि हे बादल तुम खूब गरजो, इसके अलावा सबको एक बार फिर नया जीवन भर दो। इस तरह से आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। यहाँ पर मैंने इस पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कैसे करें, यानी कि संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या कैसे करें, यह टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया है। इसी तरह आपको भी बोर्ड एग्जाम के पेपर में सह प्रसंग व्याख्या करनी है। एक बात यह भी नोट करना है, जो फर्स्ट चैप्टर सूरदास के पद, इस चैप्टर के एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन, इसके अलावा अभ्यास के प्रश्न उत्तर और व्याख्या, इनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसी प्रकार सेकंड चैप्टर की वीडियो भी ऑलरेडी बना रखी है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब हम मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।